अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्लाम एक परामन मजहब है क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने आप को सलाम कहा है, तमाम ईबों से पाक। इस लफ्ज का मतलब अमन भी है और इस्लाम इसका दीन है जिसे उसने इंसानों के लिए पसंद किया है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वो अल्लाह है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, बादशाह, मुकद्दस, तमाम ईबों से पाक, सलामती देने वाला, अपनी मखलूक का निगहबान, जबरदस्त, जबरदस्त, सबसे बड़ा। अल्लाह पाक है, वो बुलंद है उन सब चीजों से जो वो इसके साथ शरीक ठहराते हैं। इस्लाम एक परामन मजहब है क्योंकि ये जमीन पर फसाद से मना करता है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है, और नेकी करो जैसा कि अल्लाह ने तुम्हारे साथ भलाई की है और जमीन में फसाद ना ढूंढो, बेशक अल्लाह मफसिदों को पसंद नहीं करता। जो बड़े बड़े गुनाह करने वाले, जालिम, जालिम, फसाद करने वाले, फसाद करने वाले। बेशक अल्लाह अदल का हुक्म देता है, यानी अल्लाह के सिवा किसी की इबादत ना करना, इस्लामी तवहीद और अल-इहसान, यानी अल्लाह के लिए अपने फराइज की अदायगी में सब्र करो, मुकम्मल तौर पर अल्लाह के लिए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, शरीयत के मुताबिक कामिल तरीके से, और रिश्तेदारों की मदद करना, यानी वो सब कुछ जो अल्लाह ने आपको देने का हुक्म दिया है, मसलन माल, इयादत, उनकी देखभाल या किसी और कस्म की मदद वगैरह। और अल-फहशा, यानी तमाम बुरे कामों, मसलन नाजायज जिनसी आमाल, वालिदैन की नाफरमानी, शिर्क, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, नाहक जान को कत्ल करना वगैरह। और अलमनकर, यानी वो तमाम चीजें जो इस्लामी शरीयत में ममनू हैं। हर कस्म का शिर्क, कफर और हर कस्म की बुराई से मना करता है। और अलबगी, यानी हर कस्म का जुल्म, वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। परामन फर्द, जो मुस्लिम हुक्मरानी में रह रहा है या जिसे मुस्लिम रियासत का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, का खून इस हद तक मुक़द्दस समझा जाता है कि किसी एक फर्द के खिलाफ बगैर किसी जुवाज़ के ज़ियादती को पूरी इंसानियत के खिलाफ ज़ियादती के बराबर समझा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इसलिए कि हमने बनी इसराइल के लिए ये हुक्म दिया कि अगर किसी ने कत्ल के बदले या जमीन में फसाद फैलाने के लिए किसी शख्स को कत्ल किया तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल किया, और जिसने एक जान बचाई गोया उसने तमाम इंसानों की जान बचाई। और यकीनन उनके पास हमारे रसूल आए, उनके पास बहुत सी निशानियां और निशानियां हैं, फिर भी उनके पास हमारे रसूल आए, फिर भी उनके लिए निशानियां और निशानियां जारी हैं। जमीन में हद से तजावुज करना, मसलन नाहक जुल्म करना और कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करके अल्लाह की मुकर्रर करदा हद से तजावुज करना। इस्लाम एक परामन मजहब है जो दूसरे मज़ाहिब के पैरोकारों को इस्लामी रियासत में रहने और उन पर कोई दबाव डाले बगैर अपने मजहब पर अमल करने की इजाज़त देता है। ये वही हैं जो अहल ज़मश या अहल अलाहिद के नाम से जाने जाते हैं, जो मुस्लिम हुक्मरानी में रहते हैं और मुस्लिम रियासत के तहफ़्फ़ुज़ से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इन्हें वो मुकम्मल हुकूक दिए जाते हैं जो आजकल के सबसे ज़्यादा जमहूरी ममालिक इन्हें नहीं देते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में उस वक्त हुकूमत की जब वहाँ बहुत से यहूदी कबाइल आबाद थे, और उसने अपने और इनके दरमियान एक आइन कायम किया जिसके तहत तमाम शहरियों को रियासत का दिफा करने और इसकी फलाह व बहबूद के लिए मिलकर जिद्दोजहद करने की ज़रूरत थी, और उनको, उनकी इमलाक और उनके बच्चों को इबादत, तिजारत और सफ़र की आज़ादी के साथ तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। वो मुसलमानों के साथ इस हद तक घुल मिल गए कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घरों में खाने पर बुलाया करते थे, और वो उनकी दावतों को कबूल करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये हक भी दिया कि वो आपस में अपने अपने कवानीन के मुताबिक फैसला करें। उनके बाद आने वाले खुलफाए राशिदीन ने भी उसी तरह अमल किया। इन्होंने शनाख्त, नस्ल या मजहब की बुनियाद पर किसी का खून नहीं बहाया, बल्कि इन्होंने मुखालिफ जमातों की जारहियत का मुकाबला किया, जमीन में कमजोरों और मजलूमों की हिमायत की और अल्लाह के दीन को फैलाने की कोशिश की। लोगों को उसकी तरफ बुलाओ और उनको उसके बारे में बताओ, ताकि जो हलाक होने वाले थे
उन के कफर की वजह से वाज़ेह सबूत के बाद हलाक हो जाएं, और जो जिंदा रहने वाले थे यानी मुमनीन वाज़ेह सबूत के बाद जिंदा रहेंगे। शेख अल इस्लाम इब्न तैमी रहमा अल्लाह ने फरमाया, इंसाफ या इंसाफ हर एक के साथ हर हाल में वाजिब है, और नाइंसाफी या नाइंसाफी किसी भी हालत में जायज नहीं है। इस हद तक कि अल्लाह ताला ने मोमनों को काफिरों के साथ इंसाफ करने का हुक्म दिया है, जैसा कि इरशाद फरमाया, अदल करो, ये तकवा के ज्यादा करीब है, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तुम्हारे कामों से बाखबर है। वक्फ ताम। मोमनों ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काफिरों के साथ इंसाफ किया, क्योंकि अल्लाह ने इनसे कहा था, काफिरों से तुम्हारी अदावत तुम्हें उनके साथ इंसाफ करने से आजिज ना कर दे, बल्कि उनके साथ अदल से पेश आओ, क्योंकि ये तकवा के ज्यादा करीब है। ये वो ज़ाबिता इखलाक है जो मुसलमानों के तर्ज अमल को कंट्रोल करता है और आपके लिए इस अमन, इंसाफ और सलामती को नुमायां करता है जो इस्लाम ने ज़मीन के बाशिंदों के लिए लाया था। लेकिन अगर आप इस्लाम को इसके बाज़ पैरोकारों और पैरोकारों के आमाल की बुनियाद पर परखना चाहते हैं, फिर आप हमें उन दोनों मज़ाहिब के पैरोकारों में से कुछ के आमाल की बुनियाद पर ईसाईयत और यहूदियत का फैसला करने दें। ये कैसे कहा जा सकता है कि ईसाईयत मोहब्बत का मजहब है, जब हम देखते हैं कि अमरीकी सदर बुश बेटे की तरफ से ऐलान करदा मुकद्दस जंग, सलीबी जंग, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इराक में सैकड़ों और हजारों लोगों को मार रही है। यहाँ तक कि अगर हम ये मान लें कि अलकायदा ने अमेरिका में परामन शहरियों पर हमला किया है, और हम उन रिपोर्ट्स और मुतालात को नज़रअंदाज करते हैं जो दूसरी सूरत में बताते हैं और इंटेलिजेंस एजेंसियों के मुलव्वस होने की तरफ इशारा करते हैं, क्या दूसरे ममालिक पर कब्जा करके इस जारहियत को रोका जा सकता है? अगर अफगानिस्तान पर इस मुल्क में अलकायदा पर हमला करने के लिए कब्जा किया गया था, फिर क्यों इराक पर कब्जा किया गया, जिसकी वजह से हजारों अफराद हलाक हुए और कैदियों के साथ बड़े पैमाने पर बदसलूकी की गई, अब्बू गरीब, और इस अमन व सलामती को ख़त्म कर दिया जो कब्जे से पहले मौजूद था, ताकि कब्जों के नतीजे में खून की नदियां जारी रहीं? ये कैसे कहा जा सकता है कि ईसाईयत मोहब्बत का मजहब है, जब हम मुसलमानों की सरजमीन पर सहूनी कब्जे की मुकम्मल हिमायत, लाखों को उनके घरों से बेदखल करते, लाखों को कैद करते हुए देखते हैं, और एक लोगों की थूक की जगह दूसरे के जरिए? क्या इसराइल के क़याम से पहले यहूदी फ़लस्तीन और दीगर अरब सरजमीनों में अमन से नहीं रहते थे? तो ये कब्जा क्यों, और मगरबी ममालिक इस गासिब रियासत की हिमायत क्यों जारी रखे हुए हैं? ईसाई मगरिब इस रियासत की हिमायत क्यों करता है? और ये ऐलान बिलफूर बरतानिया की तरफ से मुसलमानों को कत्ल करने और खित्ते में सहूनी वजूद के पौधे लगाने के नतीजे में पैदा होने वाले संगीन इंतशार, मुसीबत और जंग को भिड़काने के लिए क्यों दिया गया? हम आपको इस मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या बताना चाहते हैं जो ईसाई रियासतों की दहशतगर्दी और उनके हाथों पर लगे खून से भरी हुई है, जिसकी नुमाइंदगी अमेरिका, बरतानिया और दीगर जगहों पर नए क़दामत पसंदों ने की है? या क्या आप चाहते हैं कि हम आपको मुसल्लाह ईसाई दहशतगर्द गिरोहों के बारे में बताएं, जिनमें से 41 से ज्यादा और सिर्फ अमेरिका में 22 से ज्यादा मलेशिया हैं? अगर हम आपके लिए उन कार्रवाइयों की फहरिस्त बनाएं जो इन गिरोहों ने पूरी दुनिया में किए हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। अगर हम दुनिया भर के तमाम दहशतगर्द ग्रुपों को फहरिस्त में रखें तो क्या होगा? जो नस्ल परस्ती या मजहबी अकायद से मुतासिर हैं, ये सब ईसाई दुनिया से उभरे हैं। लेकिन आइए इस सब को एक तरफ रख दें। हमें मगरबी दुनिया में इतनी गहराई से क्यों जाना चाहिए? क्या आपने वस्ती अफ्रीका में मुसलमानों के कत्ल आम और मजालिम के बारे में नहीं सुना? क्या आपने पूरी दुनिया की आंखों के सामने म्यांमार में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले जराइम के बारे में सुना है? क्या आप चाहते हैं कि हम आपको माजी के बारे में बताएं? तारीख के औराक उन सलीबी जंगों से भरे पड़े हैं जिनमें मुसलमानों की सरजमीनों पर कब्जा किया गया और सैकड़ों साल तक उनका खून बहाया गया। क्या आप चाहते हैं कि हम आपको उंदुलुस, स्पेन में मुसलमानों के साथ किया हुआ और उन पर इंक्विजिशन के जरिए किए गए मजालिम के बारे में बताएं?
क्या आप चाहते हैं कि हम आपको यूरोपीय इस्तेमार के जरिए मुसलमानों की सरजमीन पर फ्रांसीसी, बरतानवी, इतालवी, पुर्तगाली और वलंदीजियों के मजालिम के बारे में बताएं? इसके बावजूद, हम, एक आज़ाद इस्लामी तहकीकी इदारे के तौर पर, ईसाइयत पर, जिस शक्ल में अल्लाह ने मसीह ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम पर नाज़ल किया, पर दहशत गर्दी या जारहियत का मजहब होने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, बल्कि ये अमन का मजहब था जैसा कि तमाम अनबिया के मज़ाहिब थे। बल्कि बाज़ पैरोकारों में दहशत गर्दी होती है जो आसमानी किताबों में तहरीफ करते हैं, या अपने मुजरिमाना एजेंडे पर अमल पेरा होते हैं, या उलझन में पड़ जाते हैं और शैतान के फरेब में आ जाते हैं, लिहाजा वो खून बहाने, मुक़द्दस हुदूद से तजावुज़ करने और पूरी दुनिया में जंगों को हवा देने लगते हैं। हमें यकीन है कि अगर हम मुआहदों और मुआहदों का एहतराम करने और फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान और इराक़ और दीगर ममालिक में लोगों के हुकूक़ की बहाली पर इत्तिफ़ाक़ करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा मुश्तरका बुनियाद हासिल कर सकते हैं, जो तवील अरसे से जबर और कब्ज़े और वसाइल की लौट मार का शिकार हैं, कभी आज़ादी के नाम पर और कभी दहशत गर्दी से लड़ने के नाम पर। उस वक्त हम पुरसुकून और अक्लमंदी के साथ बहस करने का रास्ता तलाश कर सकेंगे, क्योंकि हम इस दावत के लोग हैं, जैसा कि अल्लाह ताला का फरमान है। ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों को अपने रब के रास्ते, यानी इस्लाम, की तरफ हिकमत, यानी अल्हाम और कुरान के साथ, और मुनसिफाना तबलीग के साथ दावत दो और उनसे इस तरीके से बहस करो जो बेहतर हो। बेशक तुम्हारा रब खूब जानता है कि कौन इसके रास्ते से भटक गया है और वो सबसे बेहतर हिदायत देने वाला है। और अगर तुम, ए अल्लाह की वहदानियत के मानने वालों, अपने दुश्मनों को अजाब दो तो उनको भी वैसा ही अजाब दो जिस तरह तुमको तकलीफ पहुंची है। लेकिन अगर तुम सबर करो तो ये साबरीन, सबर करने वालों वगैरह, के लिए बेहतर है। और तुम सबर करो, तुम्हारा सबर अल्लाह की तरफ से नहीं है। और इन मशरिकों और मशरिकों वगैरह पर गम ना करो और उनकी चालों से परेशान ना हो। बेशक अल्लाह उन लोगों के साथ है जो इससे डरते हैं और जो मुहसिन हैं। और अल्लाह ही बेहतर जान